जब पैसे की लेन-देन हो रही हो और उसमें इंटरेस्ट लगा हुआ हो तो कैलकुलेशन करना पड़ जाता है भारी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारे सम्स आते हैं। इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। अब सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी, और वीडियो एंड होने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। अब सिंपल इंटरेस्ट की कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। देखो, कहीं से आपने पैसे लिए, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। जैसे लोकल लेंडर्स वगैरह जो होते हैं जिनसे हम उधारी लेते हैं, जो तो वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट पे देते हैं कि बोलते हैं भाई ये 5% या 10% इंटरेस्ट पे मेरे से पैसे ले लो। ठीक है, आपने कहीं से मान लो 1000 रुपए आपने लिया है, इसको आप समझो 1000 रुपए आपने लिया है। उसने बोला भाई 10% इंटरेस्ट लगेगा हर महीने। लोकल लेंडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, महीने के हिसाब से इंटरेस्ट लगाते हैं, जबकि एक्चुअली रियल केस में जो कैलकुलेशन होता है वो ईयरली बेसिस में होता है। लेकिन ये लोग जो लेंडर्स लोग पैसे देते हैं वो तो अनऑफिशियली देते हैं ना, अन इलीगली देते हैं। तो इनका क्या कैलकुलेशन ये कहते हैं कि भैया कि 10% इंटरेस्ट लगेगा और महीने का 10% लगेगा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट मतलब क्या है, 10%, 10 रुपीज पर सेंट, पर सेंट, सेंट मतलब 100, 10% मतलब 10 हर 100 में, मतलब 100 रुपए में 10 रुपए इंटरेस्ट देना है। अगर आपने 100 रुपए लिया है तो 10 रुपए उसको इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ेगा। मतलब मान लो एक महीने बाद रिटर्न करते हो तो 100 और 10 कितना हुआ, 110 उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये हो गया लोकल लेंडर वाला हिसाब किताब। अगर आपने 1000 रुपए लिए हैं तो 10% के हिसाब से कितना बनता है, 1000 का 10% कितना है, 100 रुपए है। तो आप कितना रिटर्न करोगे, 1000 प्लस 100 कितना हो गया, 1100 हो गया। ये 1100 आप रिटर्न करोगे। तो ऐसे करके हम कैलकुलेशन, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, सिंपली आप हिसाब करो भैया इतने परसेंट अगर इंटरेस्ट है, परसेंट मतलब 100 में अगर इतने रुपए है, 5% है तो 100 में 5 रुपए है, तो जितना उधारी लिया है उतने में कितना है। यही सिंपल कैलकुलेशन होता है सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब जो भी इंटरेस्ट हो, सिंपल हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। कंपाउंड इंटरेस्ट तो चक्रवृद्धि जिसे कहते हैं, हर एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, बाइएनली हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसा है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, ईयरली बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, याद रखना हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे लगता है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपको ना बोला जाए कोई एक्सेप्शनल केस कि हर 6 महीने में इतना इंटरेस्ट, हर 3 महीने में इतना इंटरेस्ट, वो अलग केस है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी किसी क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट की क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाएगा ना, तो आप समझ लेना कि 1 साल का इंटरेस्ट है। मैं अगर बोलता हूँ मैं अगर बोलता हूँ कि 1000 रुपए है और उसमें 10% इंटरेस्ट है, तो 10%, 1000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। 1000 का 10% कैलकुलेट करोगे कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। तो ये 100 रुपए जो इंटरेस्ट है ना, वो 1 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट है। जो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, बाय डिफॉल्ट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वन ईयर के लिए होता है, वो कैलकुलेशन होता है। अब उस क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बोला जा सकता है कि इसी रेट में 5 साल का इंटरेस्ट निकालो, इसी रेट में 10 साल का इंटरेस्ट निकालो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप समझ लेना, ये जो रेट है ये 1 साल का रेट है, तो 1 साल में इतना है तो 5 साल में कितना है, ऐसे कैलकुलेशन करना है। अब सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला आता है जो आप लोग जानते भी हो बहुत अच्छे से, जिसे हम एसआई कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिखते हैं, पीआरटी, पीआरटी बाय 100, या तो कोई कोई ऐसे जाते हैं इसको पीएनआर बाय 100। ठीक है, पीएनआर बाय 100। इसमें पी क्या है, पी हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जितना अमाउंट हमने उधारी लिए है या किसी बैंक में या कहीं भी डिपॉजिट रखा है जिसमें इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल। जैसे मान लो किसी दोस्त से या किसी लेंडर से हमने 10,000 रुपए उधारी ली है, तो 10,000 जो है ना वो हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, 10,000। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो आपने वहां से, अब जिस दोस्त से लिया उसको बोला आपने कि 2 साल बाद भाई, दोस्त या लेंडर मान लो जिससे पैसे आपने लिया है 2 साल के लिए, तो
तो आपका 2 साल हो गया 10 ईयर, 2 साल एन एन कितना हो गया, एन हो गया 2 इयर्स, ठीक है, 2 साल हो गया 10 ईयर। और एन एन या टी आप मान लो, यहाँ टी लगा लो, एन या टी एक ही चीज है, ये एन मतलब नंबर ऑफ इयर्स और टी मतलब टाइम, एक ही चीज है। अब आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट पे उसने दिया, मान लो 10 20 जो भी है, ये हो गया। तो ऐसे वैल्यूज आते हैं इसमें। ऐसा ही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, इस फॉर्मूला से हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। अब आपको ऐसे बोला जाए कि भाई कि मेरे को अगर कैलकुलेशन ऐसे करना है कि भाई किसी से मैंने पैसे उधारी ली है 5 साल के लिए, 5 साल के बाद मैं रिटर्न कितना करूंगा, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला ये है, A इक्वल टू P प्लस SI। क्या है, सिंपल सा हिसाब है कि आपने जितना पैसे उससे उधारी ली है वो पैसे प्लस जो इंटरेस्ट बनता है, वो दोनों मिला के ही तो टोटल आप रिटर्न करोगे ना। जितना आपने लिया है वो तो आप रिटर्न करोगे ही, और जितना इंटरेस्ट बनता है वो भी साथ में रिटर्न करोगे। मतलब क्या हुआ, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया था उधारी वो प्लस इंटरेस्ट जो बनता है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ये दोनों मिला के हो गया ए। ए मतलब अमाउंट हो गया, मतलब ये 5 साल बाद कितना रिटर्न करना है, टोटल प्रिंसिपल मूलधन जिसे कहते हैं, जो आपने पैसे लिया है वो और इंटरेस्ट मिला के, तो इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये हो गया। पर सिंपल इंटरेस्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें है जो आपको ध्यान में रखना है। देखो हम क्या करते हैं, जो एन का वैल्यू है ना, एन जो टाइम, एन या टी मान लो, जो भी आप जानते हो या जो आपको पता है वही समझ लो, ठीक है। इसका वैल्यू अगर डेज में दिया हुआ होता है ना, डेज में, तो आपको क्या करना होता है, उसे ईयर में कन्वर्ट करना होता है। तो मान लो आपको एन की जगह आपको कोई एक साम दिया गया है, मैं अभी दिखाऊंगा, एक एक अलग अलग टाइप के साम लेके करके दिखाऊंगा आपको, तभी समझ में आएगा। मान लो किसी इक्वेशन में आपको दिया गया है कि आपने कहीं से पैसे लिया है 10% इंटरेस्ट में, और आपने 150 डेज के लिए लिया है, ठीक है, 150 डेज के लिए। तो यहाँ n क्या हो गया, n या t कितना हो गया, 150 डेज। अब जब हम इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करेंगे ना, हम डेज के हिसाब से पुट नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट जो भी होगा वो ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके कुछ भी हो, मिनट्स हो, आवर्स हो, या टाइम जो भी हो, डेज हो, मंथ हो, जो भी हो, उसको अगर मंथ दिया जाता है, मान लो मंथ दिया जाता है, मान लो 7 मंथ्स दिया जाता है, ठीक है। तो मंथ्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मंथ्स को कैसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे, मंथ 7 मंथ्स ना, 7/12, ये 7 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 7 कितने महीने में एक साल होता है, 12 महीने में होता है, इसलिए 12 से 7 मंथ को डिवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में, ठीक है। तो ये हो गया मंथ का कैलकुलेशन। जब मंथ से ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे, जब डेज से ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 365 से हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। ये तो हो गया है। दूसरा एक ये है, जब आपको बोला जाए, ऐसे कैलकुलेशन मिलेगा कि भाई मैंने पैसे कहीं जमा किया है बैंक में या कहीं से उधारी लिए, जो भी है, टाइम जो दिया गया है ना, डेट के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे 25 अगस्त 2022 से लेके 16 जनवरी 2023, ये जो जितना टाइम मैंने लिया है पैसे, उतना टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। अब ऐसे वाले केस में देखो, डायरेक्टली आपको n इक्वल टू दिस ईयर या दैट ईयर, ईयर का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो उस केस में आपको डेज काउंट करना है, और डेज काउंट करके डेज को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 365 से डिवाइड करके। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है, जो आपको टेन्योर दिया जाता है ना, जैसे इस डेट से उस डेट तक, तो जिस डेट में आपने पैसे लिया या डिपॉजिट किया, जिसमें इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लगने वाला है, आपने कहीं से दोस्त से उधारी ली, जिस डेट पे उधारी ली है, या आपने बैंक में रखा है या कहीं भी रखा है जिसमें इंटरेस्ट लगता हो पैसे, जिस डेट में आपने रखा है वो डेट काउंट नहीं होगा, और जिस डेट में आप रिटर्न करोगे या विथड्रॉ करोगे, लास्ट डेट, वो डेट काउंट होगा, वो डेज में, टोटल नंबर ऑफ डेज में काउंट होगा, जब आप एन का वैल्यू या टी का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। इसके ऊपर सम है इस वीडियो में, जो मैं दिखाऊंगा, वो देखने के बाद आपको समझ में आएगा। तो अब हम शुरू करते, सम एक के बाद एक अलग अलग टाइप के सम दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखना, ऐसे टाइप के सम्स एग्जाम्स में आते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस एट 10% फ्रॉम 5 फरवरी 2023 से लेके 26 अप्रैल 2023 तक। हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट कितना है, इतना है। प्रिंसिपल क्या है, किसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन दिस, इसके ऊपर 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनता है और कितने दिन के लिए, इतने दिन के लिए। अब क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 है। अब यहाँ जो है हमारे पास पी ये है, आर ये है और टी या एन क्या है, ये है। इसमें से हमें क्या करना है, डेज कैलकुलेट करना है और डेज को फिर ईयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि टी या एन का वैल्यू ईयर में होता है जब फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना जरूरी है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन क्या है, P इक्वल टू हमारे पास 1460 है, ठीक है। R इक्वल टू 10% है और N या T जो भी आप लगा लो, N या T कितना है, तो 5 फरवरी से लेके इतने तक। तो हम डेज काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले क्या बोला था, जिस दिन में आपने पैसे लिया है या पैसे डिपॉजिट किया गया है उस दिन को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 5 फरवरी है ना, तो 5 को नहीं करेंगे, 6 से शुरू करेंगे। 6 फरवरी से 28 फरवरी कितने दिन होता है, 23 डेज। तो यहाँ 23 डेज हमें मिल गया फरवरी का, ठीक है। फिर फरवरी के बाद कितना क्या आता है, मार्च आता है। मार्च में कितने दिन है, 31 डेज है। फिर अप्रैल, अप्रैल का कितना है, 26 दिन, 26 डेज। ये अगर मैं ऐड करूंगा 26 डेज, ठीक है, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो आता है 80 डेज। ये हमारा एन हो गया 80 डेज। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, कैसे, 80 डिवाइडेड बाय 365, ये हो गया ईयर। मैंने बोला था डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 365 से डिवाइड करना है, मंथ से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब सारा वैल्यू हम उस फॉर्मूला में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। एसआई का फॉर्मूला है, क्या है, पी एन आर बाई 100 और पी आर टी बाई 100। पी का वैल्यू क्या है, 1460। एन का वैल्यू कितना है, एन हो गया हमारा ये 80 बाई 365 और हमारे पास क्या है, आर है। आर का वैल्यू कितना है, 10 है और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन देखो, ये हमने कैलकुलेट कर दिया, ये काट दिया, क्या बचा हमारे पास, 46 इंटू 80 डिवाइडेड बाय ये 365। इसको हम कटिंग करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 5 से करेंगे, 5 7 3 और 16, इससे इसको करेंगे तो 2 16 2 32। तो हमारे पास कैलकुलेशन ओके आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कितना इंटरेस्ट बना, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस, इंटरेस्ट कितना बना, 32 बना। तो ऐसे सम में यही चीज आपको ध्यान रखना है कि किस डेट से आपको डेज कंसीडर करना है, एन के लिए डेज कंसीडर करना है। होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर, क्या है, फाइंड द अमाउंट राम विल गेट आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल बाद राम को कितना पैसे मिलेगा, when he invest 15,000 at 15% interest। अगर वो कहीं भी इन्वेस्ट करता है 15,000 रुपीज, जहां इंटरेस्ट मिलता है 15%, साल का 15% इंटरेस्ट मिलता है, तो फिर 2 साल बाद उसको टोटल कितना मिलेगा। होता है ना ऐसे कभी कभी, जैसे अलग अलग फंड में लगाते हैं, चिट फंड हो या अलग अलग फंड में पैसे लगाते हैं कि 1 साल बाद भाई डबल मिल जाएगा, ट्रिपल मिल जाएगा, 2 साल बाद इतना मिल जाएगा। ऐसे करते हैं लोग, बहुत सारे चिट फंडों में पैसे लगाते हैं। तो ऐसे मान लो कि 15,000 रुपए लगाया है और इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 15% साल का मिलेगा। तो 2 साल में कितना है, पहले तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। हमें टोटल क्या, हमें एक्चुअली निकालना क्या है कि 2 साल बाद कितना वापस मिलेगा। मतलब जो पैसे लगाए वो तो मिलेगा ही, साथ में इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब वो पैसे प्लस इंटरेस्ट हो गया टोटल। तो ये हमें निकालना है। तो एक्चुअली क्या बोला गया है निकालने के लिए, ए बोला गया है, अमाउंट, जिसका फॉर्मूला क्या है, हमने शुरू में बोला था अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। ये हो गया प्रिंसिपल जो पैसे लगाया था और ये इंटरेस्ट जितना बना, ये दोनों मिला के हो गया टोटल अमाउंट जो वापस मिलेगा। अब यहाँ जो है पी का वैल्यू कितना है, 15,000 है, 15,000 मैंने लगा दिया। एस आई का फॉर्मूला क्या है, पी एन आर बाई 100। तो पी एन आर बाई 100, ये पी एन आर बाई 100 ये हो गया एस आई का फॉर्मूला।
इसका फॉर्मूला ये। तो P का वैल्यू कितना है 15,000 हो गया, ठीक है। N का वैल्यू कितना है 2 हो गया, R का वैल्यू कितना है 15 हो गया, डिवाइडेड बाय 100। इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये आ जाता है 15,000 हो गया और ये आ गया 4500, ठीक है। तो ये हो गया 19,500। तो राम को कितना मिलेगा 2 साल बाद? 15,000 जमा किया था और 2 साल बाद मिलने वाला है 19,500, जो कि इंटरेस्ट के साथ, मतलब उसने जो जमा किया था वो प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के टोटल रिटर्न मिलेगा उसको 19,500 रुपए। बोला गया 5,000 जो है वो 6,000 बन गया। कैसे बनता है? इंटरेस्ट लगने के बाद पैसे, हम ऐसे कहते हैं ना बैंक में पैसे रखो पैसे बढ़ जाएंगे, तो कैसे बढ़ता है? इंटरेस्ट लगता है फिर जाके ना वो बढ़ता है। ऐसे ही 5,000 रुपीज जमा किया गया या रखा गया कहीं भी, वो 6,000 हो गया। 4 साल में 6,000 हो गया। तो हमें क्या करना है? वो निकालना है कि 5,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा, जो कि 4 साल में जाके 6,000 हो गया। तो 4 साल में जाके 6,000, मतलब यहाँ क्या क्या दिया गया है वो आइडेंटिफाई करो। पैसे कितना था? 5,000 था, फिर वो जाके 6,000 बन गया। तो 5,000 जो था वो शुरू में आपका इन्वेस्टमेंट मान लो, ये शुरू वाला अमाउंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो 5,000 था, ठीक है। ए कितना? ए 6,000, ए हो गया। टोटल कितना मिला? 5,000 अमाउंट था वो 6,000 बन गया, मतलब 5,000 प्लस इंटरेस्ट मिला के 6,000 बन गया। मतलब 5,000 रुपए मान लो बैंक में जमा किया आपने और 4 साल बाद 6,000 बन गया। मतलब क्या है? वो 5,000 का 5,000 प्लस इंटरेस्ट लगा के दोनों मिला के हुआ है 6,000, ठीक है। टोटल हो गया, मतलब 5,000 की जगह आपको 6,000 मिल रहा है 4 साल बाद। तो हमें निकालना है इंटरेस्ट कितना लगा है इसमें। तो 6,000 जो वापस आपको मिल रहा है 4 साल बाद, ये क्या है? ये अमाउंट है जो आपको टोटल मिलता है। इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल जो मूलधन है, जो आप पैसे लगाते हो या उधारी लेते हो, जिसको रिटर्न करना है, तो इंटरेस्ट के साथ जो भी अपने पैसे लगाया है या जमा रखा है उसके साथ जो इंटरेस्ट जुड़ेगा, तब जाके ना टोटल अमाउंट बनेगा जो आपको रिटर्न में मिलेगा। या फिर आपने किसी से पैसे लिया है तो उसमें इंटरेस्ट जोड़ने के बाद ही तो आप सारा रिटर्न करोगे ना, जो पैसे लिया है प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के रिटर्न करोगे ना, उसी को कहा जाता है अमाउंट। टोटल कितना मिलता है इंटरेस्ट वगैरह मिला के, तो ये हो गया टोटल। अब फॉर्मूला क्या है? P A इक्वल टू P प्लस SI, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब A की जगह A का वैल्यू पुट कर लेते 6,000, P की जगह P का वैल्यू पुट कर लेते हैं। P का वैल्यू कितना हो गया? 5,000 हो गया। और SI का फॉर्मूला क्या है? PNR by 100, PNR by 100, ठीक है। अब P का वैल्यू कितना है? P हो गया 5,000 और N कितना है? N हमारे पास 4 इयर्स है। R कितना है? R तो हमें पता नहीं है भाई, R हमें निकालना है। तो इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है हमारा, इसमें से अगर 5,000 को इधर ले आते तो 1,000 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ रह जाता है 5, 200 R, इसमें से R निकलता है 5। तो मतलब क्या है? R का वैल्यू कितना हो गया? 5%। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5,000 जाके 6,000 बन जाता है 4 साल में। होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें बोला गया है राम ने क्या किया? उधारी दी है। राम ने उधारी दी है 1,200 रुपए शाम को फॉर 5 इयर्स, 5 साल के लिए शाम को 1,200 रुपए दिए राम ने। और मोहन को दिया है 1,500 रुपए। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। मोहन को 2 साल के लिए 1,500 रुपए दिए हैं। देने के बाद उसको दोनों जगह से जो भी इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट पे पैसे दिया है, दोनों जगह से जो भी इंटरेस्ट मिला टोटल मिला के होता है 900 रुपीज। टोटल मिला के हो गया 900, ठीक है। इंटरेस्ट टोटल 900 है। तो फिर फाइंड द रेट पर एनम। पर एनम इंटरेस्ट कितना लगा, मतलब दोनों केस में इंटरेस्ट कितना लगा, जब जाके रेट कितना, किस रेट पे उसने पैसे दिया है, जो उस रेट पे कैलकुलेट होने के बाद दोनों एंड से जितना भी इंटरेस्ट बनता है टोटल हो जाता है 900। समझ में आया? समझ में आया केस? राम ने 2 फ्रेंडों को पैसे उधारी दिए इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये बताया नहीं। बोला है दोनों जगह इंटरेस्ट पे पैसे उधारी दी है। अब दोनों जगह से, एक जगह 5 साल के लिए दिए है और एक जगह 2 साल के लिए, दोनों जगह से जब रिटर्न मिला तो उसको इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट के तौर पे दोनों जगह से जितना भी इंटरेस्ट मिला टोटल मिला के हो गया 900।
तो फिर आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब इस केस में देखो इसका क्या है, फर्स्ट वाले केस में ये ऐसा ही मान लो, फर्स्ट वाले केस में ये शाम को दिया है ना, ये शाम वाला SHYM शाम वाला केस है, और ये दूसरा दिया है मोहन को, तो ऐसा ही मोहन वाला केस, ठीक है। मोहन वाला केस दोनों मिला के कितना हो गया 900, ये शाम वाला केस, ये मोहन वाला केस। अब हम इसमें एसेट का फॉर्मूला क्या है, PNR/100। तो शाम वाले केस में P क्या है, शाम को 1200 रुपए दिया था ना, 1200। N कितना है, कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। और R कितना है, R हमें पता नहीं है, तो R तो जैसा है वैसा लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 100। प्लस इसमें मोहन वाले केस में P कितना है, कितना रुपए मोहन को दिया था, 1500 रुपए, ये 1500 हमने लिख दिया। अब कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। R कितना है, R का वैल्यू हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 900, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन ऐसे कटिंग करो, ये हो गया, कटिंग हमने किया। अब इसमें देखिए 560R प्लस ये हो गया 30R, ये हो गया 900। अब यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे, 90R इक्वल टू 900 इम्प्लाइज R इक्वल टू 10%। तो ये क्या हो गया, हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया, R10 हो गया, मतलब R का वैल्यू 10% है। इसी रेट पे 10% रेट पे उसने पैसे उधारी दिए राम ने श्याम और मोहन को, तब जाके जो भी इंटरेस्ट अलग अलग बना, दोनों का टोटल मिला के हुआ 900, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पर, at what rate % per annum will a sum of money double itself in 15 years। बोला है किस रेट पे उधारी देने से एक पैसा, जो भी पैसे आप लगाते हो या लेते हो, वो पैसे 15 साल में डबल हो जाता है। मान लो कहीं आपने पैसे जमा रखा, बैंक में जमा रखा, मान लो अब 15 साल में वो डबल हो जाता है, तो आपको निकालना है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आपने कहीं से उधारी ली है, अब 15 साल बाद उसको डबल रिटर्न करनी है, तो आपका कितना इंटरेस्ट लगा है वो देखना है। तो हमें क्या करना है, देखो पी हमें क्या निकालना है, रेट % निकालना है ना। देखो हमारे पास क्या है, A इक्वल टू 2P। कैसे 2P, A क्या है, A वो चीज है, अमाउंट है, जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के होता है, जो रिटर्न करना होता है, उसे हम कहते हैं ए, अमाउंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ अमाउंट 2P कैसे आया, यहाँ बोला ना, एट व्हाट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, डबल इटसेल्फ दुगना कर देता है। एक सम ऑफ मनी मतलब जितना पैसे हमने लिया है उधारी, या फिर कहीं बैंक में पैसे डिपॉजिट रखे हैं, जितना लिया है ना, उसका डबल हो जाता है 15 साल में, डबल हो जाता है, मतलब जो रिटर्न मिलेगा डबल मिलेगा। तो जितना अमाउंट था, कितना था, P था, उसका डबल, कितना हो गया, 2P हो गया। तो इसीलिए A के जगह हमने 2P लिखा कि डबल हमें मिल रहा है ना। शुरू में हमने रखा था P अमाउंट, उसका डबल हो गया, तो उसका डबल 2P हो गया। 2P जो हमें रिटर्न मिल रहा है वापस, P हमने पैसे रखा था, 15 साल में 2P डबल मिल रहा है, 2P मिल रहा है, डबल मिल रहा है ना। और जो डबल मिल रहा है उसी को तो हम, जो रिटर्न मिल रहा है उसी को तो हम कहते हैं, टोटल जो रिटर्न वापस मिलता है उसी को तो हम अमाउंट कहते हैं ना। प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट होता है वो दोनों मिला के ही तो रिटर्न जो हमें वापस मिलता है, इसे अमाउंट कहते हैं। तो इसीलिए 2P हमने लिखा है, तो A के 2P हमें मिल गया। अब हम फॉर्मूला ऐड ये करते हैं। A का फॉर्मूला क्या है, P प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, P प्लस SI लिख देते, P प्लस SI, ये हो गया। अब P की जगह P को रहने दो, SI की जगह PNR/100, PN कितना है, N 15 है, R हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ 2P लिख लेते हैं। अब दोनों साइड से PP हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से P को कॉमन ले लेते हैं, P को कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ से आ गया हमारा 15R/100, ये हो गया, P को कॉमन लिया, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, P खत्म हो गया, अब क्या बचा, सिर्फ R बचा। अब यहाँ से कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। इसको हम करेंगे 100 प्लस 15R इक्वल टू 200, ठीक है। इसमें 15R इक्वल टू 100 इम्प्लाइज करता है R इक्वल टू 100 बाई 15। इसका कैलकुलेशन करेंगे 6 10, कितना हो गया, 6 15 90 और 10 0.67%। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। इसके केस में ये अप्रोक्सीमेटली हमने रखा है 6-7%। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन की 6.67% रेट पे अगर हम मतलब अगर ये उधारी देता कोई भी, इस केस में देखा जाए तो अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा
15 साल में। तो ये हो गया, ये हमारे अलग-अलग केसेस मैंने दिखाया है, अलग-अलग 5 सम्स दिए हैं जो पांचों ही डिफरेंट टाइप्स के हैं, और ऐसे ही सम्स क्वेश्चन जो क्वेश्चंस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। आई होप आपको ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखाए सब समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम इसका रिप्लाई कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना।